ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणपति भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कब है ऋषि पंचमी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी तिथि के रूप में मनाया जाएगा। यह व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत रखने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बेहद शुभ फलदायी होता है। इस व्रत करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए ऋषि पंचमी तिथि का शुभ व्रत, पूजा विधि, महत्व और कथा जानते हैं। कब है ऋषि पंचमी? गणेश चतुर्थी के दिन दूसरे दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर होगी। 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल 20 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त ऋषि पंचमी के दिन बुधवार को सुबह 11:02 से दोपहर 1:28 तक सप्तऋषियों की पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। ऋषि पंचमी की पूजा की विधि क्या है? पूजा करने से पहले प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर धूप, दीप, घी, फल फूल और पंचामृत समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। घर के मंदिर को साफ करें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र लपेटें। चौकी पर ऋषियों या अपने गुरुओं की तस्वीर रखें। अब उन्हें फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। सप्तऋषियों से अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगें। इसके बाद उनकी आरती उतारें और लोगों में प्रसाद बांटें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी अवश्य लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं द्वारा धर्म कर्म के कार्यों को वर्जित माना जाता है। कहा जाता है मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में किए गए धार्मिक कार्यों में रज्जुला दोष लगता है। रज्जुला दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पुराण के अनुसार चारों वर्ण की स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना है। यह व्रत शरीर के द्वारा अशौच अवस्थाओं के लिए स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। स्त्रियों से जाने अनजाने में रज्जुला अवस्था में पूजा कर्म के कार्य से पति को स्पर्श करना हो जाता है तो इस व्रत के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन हमारे पौराणिक ऋषियों, मुनियों, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज इन 7 ऋषियों के पूजन से खास माना जाता है। व्रत करने का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल नदी या घर पर अमाव मार्ग पर दातुन से मुंह साफ कर शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करें। उसके पश्चात पूजा के स्थान को शुद्ध करें। अब रंगोली के लिए रंगों से मंडल बनाएं। उसके ऊपर मिट्टी अथवा तांबे के बर्तन में जौ भरकर उस पर लाल वस्त्र लपेटें। पंचरत्न, फूल, गंध, अक्षत आदि रखकर व्रत आरंभ का संकल्प लें। कलश के पास अष्टदल कमल बनाकर उन दलों में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इन सप्तऋषियों के साथ देवी अरुंधति को भी स्थापित करें। इसके बाद इन ऋषियों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन लोग प्रातः दही, साठी, चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस व्रत के हल से जोते हुए खेत से उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं वर्जित मानी जाती है। इसलिए फलाहार के रूप में इसको अपनाएं और वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सतयुग में वेद वेदांग को जानने वाले सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री जयश्री के साथ रहता था। वे खेती कर जीवन निर्वाह करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमति था, जो कि पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाला था। समय आने पर संयोगवश दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। जयश्री को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ। उसका पति सुमित्र बैल बना। भाग्यवश दोनों
अपने पुत्र सुमति के घर आए ही रहने लगे। एक बार सुमति ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसकी स्त्री ने ब्राह्मण भोजन के लिए खीर पकाई, जिस अनजाने में एक सांप ने जूठा कर दिया। कुतिया इस घटना को देख रही थी। उसने यह सोचा कि खीर खाने वाले ब्राह्मण मर जाएंगे, स्वयं खीर को छू लिया। इस पर क्रोध में आकर सुमति की स्त्री ने कुतिया को खूब पीटा। उसके बाद फिर वह बर्तन को स्वच्छ कर दोबारा खीर बनाई, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। जब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई, सारा वृतांत सुनाया। बैल दुखी होकर कहा, आज सुमति ने मुंह बांधकर मुझे हल में जोता था और घास तथा चरने को नहीं दिया, उसमें मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा था। सुमति ने दोनों की बातें सुनकर उसे मालूम पड़ गया कि कुतिया और बैल हमारे माता पिता हैं। उनके दोनों के पेट पर भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता की पशु योनि में जन्म लेने के कारण उनका कल्याण का उपाय पूछा। ऋषियों ने उनके उद्धार के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधि पूर्वक श्राद्ध के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया। उनके फलस्वरूप उनके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनता है, कथा का श्रवण करता है, व्रत को रखता है, सप्तऋषियों का ध्यान करता है, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और देवी अरुंधति का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, उनको नमस्कार करता है, उनके पुण्य से मनुष्य के समस्त शाप ताप, दैहिक दैविक भौतिक संसारिक समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस वीडियो को, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, जिससे उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।